है कि बीडीओ साहिबा वहां से निकलकर चली गई, लेकिन डीडीसी मेंबर को किसी ने नहीं पूछा कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। डीडीसी मेंबर पुलिस कर्मियों के साथ जूझती रही। इसमें किसी ने पुलिस की गलती नहीं गिनवाई। इसमें यह कहा गया कि ऊपर से आदेश है। ग्रासरूट लेवल गवर्नेंस को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर में ग्रासरूट लेवल गवर्नेंस को मजबूत करेगा और एक नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड करेगा। तो साफ तौर पे बात समझ में आती है कि डीडीसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। कोविड-19 का पेंडेमिक है। इस पेंडेमिक में पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो इस पेंडेमिक की लड़ाई को लड़ रहा है अपने अपने लेवल पर अपना अपना काम कर रहा है। इस पेंडेमिक में, इस कोविड के पेंडेमिक में डीडीसी के मेंबरान का भी बड़ा अहम रोल है। और पिछले दिनों फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, जिस सर्कुलर के तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम डीडीसी मेंबरान को यह कहा कि आप अपनी अपनी पंचायत के स्तर पर 5 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाएं। 1 लाख रुपया उनको दे भी दिया और कहा कि 1 लाख रुपया आप उस पंचायत के फंड में से खर्च करें और एक आइसोलेशन सेंटर बनाएं। उस आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे और बाकी जो कुछ दवाइयां जो जरूरत होंगी वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी डीडीसी मेंबरान को जब कहा गया तो इसको एग्जीक्यूट करने का काम भी करना है। आज डीडीसी उधमपुर के मेंबरान ने एक शिकायत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उधमपुर को की है, जिस शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि उनकी एक डीडीसी मेंबर को सिरा मोड़ लाठी के पास लंबे समय तक पुलिस ने रोक के रखा। सर, आपने मेरे लिए भी पाबंदी लगाई है जी। मुझे बोल रहे हैं कि इधर डीडीसी को आगे नहीं जाने देना। हमें एसएचओ साहब ने बोला है, ये बोला देते जेड़े मेरे खड़े ने बंदे। वो वीडियो आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखा भी होगा। उस वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि डीडीसी मेंबर एएसआई के साथ फोन पर बात करती हैं और उनको पूरा समझाने की कोशिश करती हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और क्यों वो घर से निकली हैं। उसी मोड़ पर एक बीडीओ साहिबा आती हैं, उन्हें उस जगह से जाने दिया जाता है, लेकिन डीडीसी मेंबर को रोका जाता है। फिर दूसरी बात जो बड़ी अहम है, स्ट्रेट लाइन की उस वीडियो के नीचे एक कमेंट किया है, जिस कमेंट में उन्होंने ये कहा कि आप बेबुनियाद बात बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर, वार्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर आप खामखा की बात बना रहे हैं। डीडीसी जो मेंबर थी, उन्हें कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट उनके पास होना चाहिए था। अगर रिपोर्ट नहीं था तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पुलिस को इस वक्त डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हमें पुलिस को इस वक्त डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस वक्त उनका हौसला बुलंद करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता कह रहे हैं और मुझे भी सलाह दी कि आप भी इस तरह की बातें ना किया करें। मामला पुलिस का नहीं है, मामला वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का नहीं है, मामला है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, एक इंस्टीट्यूशन का, जिस इंस्टीट्यूशन का इस कोविड पेंडेमिक के बीच में एक अहम रोल है। कोई भी डीडीसी मेंबर अपने आप को इस लड़ाई से बाहर नहीं रख सकता। कोविड कंटेनमेंट मेजर्स को ओवरसी करने की पूरी इजाजत अपने इलाके में डीडीसी मेंबरान के पास है। हेल्थ एंड सैनिटेशन का काम उनके इलाके में कैसा चल रहा है, उस सारे काम की देखरेख करने का जिम्मा भी डीडीसी मेंबरान का है। जिन पंचायतों के ये डीडीसी मेंबर, जो भी डीडीसी मेंबर है, जिन पंचायतों ने इन्हें चुना है, उन तमाम पंचायतों में वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई है, उसका जायजा लेना भी इन्हीं मेंबरान का काम है। उन तमाम पंचायतों में रैट के टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, टेस्टिंग अगर हुई है किस लेवल तक हुई है, किस लेवल तक नहीं हुई है, ये सब मालूम करने का काम भी इन्हीं का है। और इस कोविड-19 के पेंडेमिक के बीच में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर कहीं सड़क का काम चल रहा है, अगर कहीं पे कोई भी डेवलपमेंटल काम चल रहा है, उस डेवलपमेंटल काम का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार इन डीडीसी मेंबरान के पास है।
इन डीडीसी मेंबरान को यह भी हक है, ये अगर चाहें, आप विडंबना देखिए, ये अगर चाहें तो वीडियो को रोककर वहीं पर पूछ सकते थे कि आप कहां जा रहे हैं। इजाजत है इनके पास। लेकिन ये कितने बेबस और कितने कमजोर हैं उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि वीडियो साहिबा वहां से निकलकर चली गई, लेकिन डीडीसी मेंबर को किसी ने नहीं पूछा कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। डीडीसी मेंबर पुलिस कर्मियों के साथ जूझती रही। इसमें किसी ने पुलिस की गलती नहीं गिनवाई। इसमें यह कहा गया कि ऊपर से आदेश है। ऊपर से क्या आदेश है कि डीडीसी मेंबरान को रोकिए, इनको काम मत करने दीजिए। डीडीसी मेंबरान को जो पंचायती राज एक्ट है, जो ताकतें उनको देता है, क्या आपने कभी फुर्सत में वो कानून पढ़ा है? फुर्सत मिले, टाइम लगे तो कानून पूरा पढ़िए। कानून पढ़ने के बाद आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो पुलिस ने किया वो पुलिस कर्मियों को नहीं करना चाहिए था। डीडीसी मेंबर कानून के तहत अपने इलाके में इतनी ताकतें रखता है कि अगर कोविड का कंटेनमेंट जोन है, उस कंटेनमेंट जोन में भी लोगों तक खाना, राशन, पानी ये सब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये देखने का काम भी डीडीसी मेंबर का है। लेकिन अफसोस ये कि हम इंस्टीट्यूशन तो बना लेते हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ बनाते हैं। ये वही इंस्टीट्यूशन है और ये वही इलाके हैं जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं ने लोगों को संबोधित किया था। ये वही डीडीसी मेंबर हैं जिन डीडीसी मेंबरों के साथ खड़े होकर केंद्रीय मंत्रियों ने यह कहा था कि बस इसके बाद तो सब कुछ जो है बढ़िया होने जा रहा है और ये जो डीडीसी मेंबर हमने बनाए हैं यही अब इनके पास खजाने की चाबी है, ये आपकी जिंदगी आसान करने का काम करेंगे। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है, वीडियोस मौजूद हैं सारे। और ये वही डीडीसी मेंबरान हैं जिनकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त में पुलिसकर्मी उस समय लगे हुए थे जिस समय केंद्रीय मंत्री चुनावी रैलियों का संबोधन करने के लिए इन इलाकों में घूम रहे थे। और इन्हीं डीडीसी मेंबरों के लिए आज हमको ये समझाया जा रहा है कि कोविड का पेंडेमिक है, पेंडेमिक के बीच में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जो है डीडीसी मेंबर को घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साफ तौर पर मेरी और आपकी मानसिकता दर्शाता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले होते, हम लोकतंत्र को समझने वाले होते और हमको ये यकीन होता कि डीडीसी हमें एक नई लीडरशिप देगा और डीडीसी से नई लीडरशिप आ रही है। और हमको ये मालूम होता कि पंचायती राज एक्ट जो अब हमारे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को मिला है वो कितना मजबूत है और उस पंचायती राज एक्ट के तहत इन मेंबरान के पास ताकतें कितनी हैं, तो शायद हम इस दृश्य को देखने के बाद अफसोस करते और फौरन जिला प्रशासन से भी पूछते, जिला के पुलिस अधिकारियों से भी पूछते कि मान्यवर ये तो बताइए कि डीडीसी मेंबर मूवमेंट अगर करना चाहे तो कैसे करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा। और पेंडेमिक एक्ट के बीच में क्या डीडीसी मेंबरान का कोई रोल नहीं है? क्या पेंडेमिक एक्ट में डीडीसी मेंबरान को मीटिंग करने की, लोगों से मिलने की, टेस्टिंग के लिए किसी दफ्तरों में घूमने की या वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन तक पहुंचने की, क्या ये इजाजत उनके पास नहीं है? क्या पेंडेमिक एक्ट में डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को बंद करके रख देना है? और अगर इस पेंडेमिक के बीच में डीडीसी के पास कोई ताकत नहीं है तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा किसे कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया खर्च करिए और अपने यहां आइसोलेशन सेंटर बनाइए? शायद उस सर्कुलर में डीडीसी का नाम लिखा हुआ है। वो आइसोलेशन सेंटर आप चाहते हैं फोन पर वो घर से बनवा लें, कि ये सब आप चाहते हैं? डीडीसी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। केंद्र सरकार ने बड़ा सोच समझ के इस इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में खड़ा किया है। इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए तमाम मेंबरान को यह महसूस करवाना कि वो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम सरकार का है, ये काम सरकारी बाबुओं का है। और इस इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को देखते हुए इन मेंबरान के साथ मुहज्जिब तरीके से पेश आना
ये काम प्रशासन के सभी लोगों का है। आपको याद होगा परीक्षित सिंह, उन्होंने एक बात मजाक में कही थी, लेकिन बहुत कीमती बात है। उन्होंने कहा था कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में आपने हमको बहुत ऊंचा स्थान दिया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब भी हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो अंदर तहसीलदार साहब बैठे होते हैं और बाहर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जिन लोगों का रुतबा तहसीलदार से कई गुना बड़ा है, वो बाहर लाइन लगा के बैठे होते हैं। उन्होंने कहा था ये हमारी हकीकत है, कोई हमारी नहीं सुनता। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। और जो भी लोग डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन और इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप शासन में होकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के सपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या उसको चूर चूर करने का काम कर रहे हैं।